बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन मैथ्स। स्टूडेंट्स, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम चैप्टर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा। जो आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, और इससे रेलिवेंट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम इसमें कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले जो है लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशंस द इक्वेशन इन विच द maximum power of a variable is one called linear equation। कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना वो उसमें क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो देन हम उस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसकी एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। एन इक्वेशन हैविंग only or having degree 1 called linear equation। ये भी इसकी डेफिनेशन आप लोग कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे उसको आपने याद करना है। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, वेयर यहाँ पर ये बात बताना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें a जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि ये इसके साथ x के साथ जो कि वेरिएबल है जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इट मींस जो पीछे हमारे पास टर्म बचेगी वो जस्ट b बचेगी और b इज एन कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास a को जो है ना वो नॉन जीरो होना जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल है ना इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो यहाँ पर 1 है, जो कि नहीं दी हुई, और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ना दी गई हो तो वो 1 हुआ करती है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है कि जब भी किसी भी वेरिएबल के अंदर लेट्स सपोज 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कह देते हैं, तो वेरिएबल कोई भी हो हमें देखना है कि उसकी डिग्री जो है उसकी पावर जो है वो मैक्सिमम कितनी है। अगर वो 1 होगी तो इट मींस उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये पेपर में आपको डेफिनेशन जो है वो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो आपसे पूछ सकता है। अब देखिए इसको वो कहते हैं कि सॉल्व कैसे करना है ना। हमारा इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसी टॉपिक पर ही है कि इक्वेशंस को हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का जब भी कहेगा ना तो इस बात को अपने माइंड में रखना है कि वहां से हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है जो इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, चाहे वो t हो, कोई भी वेरिएबल है। जब भी आपको कहा जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इट मींस हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू फाइंड करने का अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो हमें उस इक्वेशन में से उस वेरिएबल को बाकी तमाम नंबर से अलहदा करना होता है, आजाद करना होता है। लेट्स सपोज कि मैं अगर यहाँ से इसकी बात करता हूँ ax प्लस b इज इक्वल टू 0 की, तो मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करने का जो मतलब समझ आती है वो ये है कि यहाँ से इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कोई प्लस हो रहे हैं या कोई माइनस हो रहे हैं, हम उसको इक्वलिटी के दूसरी साइड पर ले जाएंगे और उसको उधर ले जाने के लिए हम स्पेसिफिक जो है ना वे जो है वो अडॉप्ट करते होते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए अगर मुझे यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं b को जो कि इस साइड पर प्लस हो रहा है उसको मैं इधर लेकर आऊंगा, तो ये आ जाएगा ax इज इक्वल टू माइनस का b। और ये बात याद रखिएगा कि इक्वलिटी की एक साइड पर अगर वो कोई भी नंबर यहाँ पर प्लस हो रहा हो और उसको आप उस इक्वलिटी की दूसरी साइड पर मूव करवा के जा रहे हैं तो उसका साइन जो है वो अपोज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर प्लस का है तो दूसरी साइड पर आकर ये माइनस का हो जाएगा। अगर इधर माइनस हो रहा होता हम इसको इस साइड पे ले आते तो ये प्लस हो जाता।
और इसके अलावा हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बोला है कि x को यहाँ से हमने आजाद करना है ना हर तरह के नंबर से। तो अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर अदर देन 1 है, a है। a मतलब 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको खत्म करना है। तो a को हम ले आएंगे इस तरफ, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a, जो कि इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली देखें, जैसे हमें यहाँ पर अगर 2x माइनस 5 इस इक्वेशन को वो कहते हैं सॉल्व करें, तो हमें यहाँ से भी x की वैल्यू भी निकालनी है, और उसके लिए भी यही होगा कि हमें इक्वेलिटी की दूसरी तरफ बाकी तमाम नंबर्स को लेकर आना है, और सिर्फ इस साइड पे जिसको फाइंड करना है दैट इज x, वो इधर रहने देंगे, बाकी सारे नंबर्स को इधर लेंगे। और हर नंबर का ऑपरेशन जो है ना, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर मूव करवाएंगे तो उसका ऑपरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर एक साइड पर कोई नंबर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पर प्लस होगा, उधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पर ले जाने पर माइनस होगा। अगर एक साइड पर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको जब हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड हो रहा होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इस पहले क्वेश्चन के अंदर यही रूल्स है कि हमें इसको सॉल्व जो है वो कैसे करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ही यही है इसका, इस एक्सरसाइज का, जिसमें वो कहता है कि हमें इस इक्वेशंस को ना सॉल्व करना है। इट मींस जो यहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है ना, जैसा कि पहले क्वेश्चन में x है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में x को ही वेरिएबल वो यूज कर रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैं बाकी नंबर्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पर मूव करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ से जब मैं x फाइंड करता हूँ तो इधर 30 इस साइड पर जो इक्वेशन है ना, इसकी लेफ्ट साइड पर ये ऐड हो रहा है। जब इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे ना -6 की तरफ, तो ये उसकी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12x इज इक्वल टू -6 ऑलरेडी था ना, और यहाँ से 30 इस साइड पर आकर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब जस्ट हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। और ये बात याद रखिएगा कि जब दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन नंबर ऐड होते हैं और साइन वही लगता है जो दोनों के साथ हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x इज इक्वल टू माइनस का 36, और हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। अब 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई हो रहा है? जब भी किसी दो नंबर्स के दरमियान अगर साइन कोई भी ना हो तो वो मल्टीप्लीकेशन ही हुआ करता है। जैसे x और 12 के दरमियान आपको बज़ाहिर कोई साइन नजर नहीं आ रहा, इट मींस कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें यहाँ से x फाइंड करना है, तो 12x की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको हम दूसरी साइड पर मूव करवाएंगे तो इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 36 ओवर 12। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, 12 को 12 1s आर 12, 12 3s आर 36 होगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस का है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो -3 जो है ना, इसमें इस वेरिएबल x की जो ये वैल्यू है, और यही हमें इसमें सॉल्व करके फाइंड करनी थी। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी हमें x वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है कि एक नंबर जो यहाँ पर बटे में है, तो इस चीज से परेशान नहीं होना, हमें अपने मेथड को ही फॉलो करना है, चाहे किसी भी किस्म की इक्वेशन ही क्यों ना आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस 6 को ना इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो ये आ जाएगा x ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस का 12 एंड माइनस का 6, क्योंकि इधर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये आ जाएगा x ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस का 18, क्योंकि साइन सेम है, नंबर्स ऐड हो जाएंगे और दोनों के साथ जो साइन है वही यहाँ पर आएगा। अब देखें यहाँ पर x के ओवर में 3 आ रहा है, इट मींस x से 3 डिवाइड हो रहा है। तो जब हम इसको दूसरी साइड पर मूव करवाएंगे तो उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 54 जो है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आई होप को ये बात आपको समझ आ रही होगी कि हमें जब इक्वेशन को सॉल्व करना है तो और कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमें वहां से जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और कैसे फाइंड करनी है वो भी मैंने आपको बताया है। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा पहले वाले पार्ट से डिफरेंट है। पिछले सेकंड पार्ट में भी वहां पर फ्रैक्शन में था, बटे में था, लेकिन यहाँ पर दोनों बल्कि तीनों टर्म्स जो है वो बटे में आई हुई है। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। वो ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं ना, आप लोग उनका एलसीएम फाइंड कर लें। और अगर आपको एलसीएम फाइंड करना नहीं आता तो वो भी मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ऐसे एलसीएम फाइंड करना सीखा हुआ है, जिसको हम डिवीजन मेथड कहते होते हैं। सबको इकट्ठे लिखेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे जब, तो यहाँ पर देखें 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 एंड 2 6 आर 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जो 1 हो गया उसको एज इट इज लिख देंगे, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6 एंड फिर हमें लास्ट पे 3 है तो इसको भी हमने डिवाइड करना है 3 से,
तो 1। जब यहाँ पर सारे नंबर 1 हो जाए तो ये जो साइड पे नंबर है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इसका एलसीएम हुआ करेगा। तो हमने क्या करना है, जो भी एलसीएम बनेगा ना, जैसे यहाँ पर 2 2 4 4 3 12 यहाँ पर एलसीएम बन रहा है, तो हम इस एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स कि हमें वहां से इस फ्रैक्शन को खत्म करना है, और खत्म करने के लिए जो भी एलसीएम है ना, आप उसको उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, हमें इसको 12 से बोथ साइड पर जो है वो मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स इसकी हर टर्म से 12 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय x ओवर 2 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 12। तो अब सिंपली हमें देखें, यहाँ से बटे जो है ये कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। 12 1 12, तो बहुत ज्यादा इजी हो रहा है हमारा क्वेश्चन जो है। 4 1 4 एंड 4 3 12, 2 1 2 एंड 2 6 12। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाएगा, माइनस का 3 3 9x इज इक्वल टू 1। तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पहले पार्ट के जैसा हो चुका है। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये देखें तो दोनों लाइक टर्म्स है ना, क्योंकि ये भी वेरिएबल x के साथ है और ये भी वेरिएबल x के साथ है, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस का यहाँ से क्या बच गया, 3x इज इक्वल टू 1, और हमें तो x की वैल्यू रिक्वायर है। माइनस का 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमें इस -3 को जब 1 की तरफ ले आएंगे तो इधर आकर डिवाइड कर देंगे। ख्याल कीजिएगा इसका साइन चेंज नहीं होना, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, जस्ट जो भी इसके साथ साइन है वो एज इट इज रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर -3, ऐसा ही लिख दें, या इसको आप x इज इक्वल टू -1 ओवर 3 लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि जो साइन है ना, माइनस है ऊपर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही आंसर हो जाता है, वो आप न्यूमरेटर में लगाएं या डिनोमिनेटर में लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बेहतर यही होता है कि उसको न्यूमरेटर में ही असाइन कर दिया करें। तो ये हमारे पास इसमें x की जो वो वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा इजी है। हमें एक ही काम करना है कि x को ही फाइंड करना है, तो वो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 7 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2s are 14x प्लस 28 एंड प्लस 12x, ये जो है हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें जो हमारे पास राइट साइड है ना इक्वेशन की, इसमें दो टर्म्स सेम टाइप की है, 14x और 12x। तो लाइक टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उनको माइनस कर देंगे सिंपली। तो ये 2 जो है ये एज इट इज आएगा, 12 एंड 14 जो है ये हो जाएगा हमारे पास 26x प्लस 28। जी स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ से क्या करना है, इस 28 को पहले इस 2 की तरफ लेकर आना है। इधर क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है ना, तो जब हम इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 28 इज इक्वल टू 26x। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखें 28 माइनस का और 2 प्लस का, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन है तो ज्यादा तो माइनस वाले हैं ना यहाँ पर, तो माइनस का 26 बचेगा इज इक्वल टू 26x, ये एज इट इज। तो आई होप आप अब सही सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ से x को फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 26x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा -26 की तरफ। तो यही हम काम करने लगे हैं कि -26 ओवर में 26 इज इक्वल टू x। अब ये 26 के साथ 26 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू जो है ये -1 आ चुकी है, और ये हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन है। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन जो वो समझ आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट है, जिसमें वो कहता है कि 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 है। इसको हमने सॉल्व करना है, इट मीन्स हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल ऐसा ही पार्ट है जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था, कि जो भी इन डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना, हमें इसका लेना है एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे ना, इसका एलसीएम आएगा 12, हमें इस 12 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है ना उनको हम खत्म कर सकें, कैंसिल कर सकें। मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन।
तो 12 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसकी हर टर्म के साथ हमने 12 को मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 6। क्योंकि जो ही यहाँ से बट्टा खत्म होगा ना, तो आगे तुम्हारे लिए क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा कि हमें x की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है। तो देखिए 3 1s are 3, 3 4s are 12 हो गया, 4 1s are 4 and 4 3 are 12 and 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो यहाँ से देखिए 4 बचा है, 4 2x के साथ 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं एक स्टेप यहाँ पर आपके लिए आसानी के लिए इस तरह लिख देता हूँ ताकि आप गलती ना करें इसमें ना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि ये जो नंबर यहाँ पर बचता है उसको पहले नंबर से तो मल्टीप्लाई करते हैं, उसके साथ दूसरे को मल्टीप्लाई नहीं करते, जिससे सवाल हमारा जो वो टोटली गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि एक ही नंबर है तो माइनस का 3 3 ये 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अब देखें 4 को हमें इन दोनों नंबर्स के साथ ना बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2s are 8x माइनस 4 माइनस 9x इज इक्वल टू 10। डी स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म 8x है और दूसरी टर्म 9x है, और 9x माइनस के साथ है, इट मींस जो ज्यादा है अपोजिट साइन होने की वजह से ये नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 9x में से 8x निकाल माइनस करें 1 आएगा, और 1 माइनस वाली टर्म का बच रहा है, तो यहाँ पर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की, तो ये 4 इस साइड पर लेकर आए, तो ये माइनस का x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 माइनस का x इज इक्वल टू 14। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस है ना कोएफिशिएंट इसका, इट मींस यहाँ पर 1 है, और 1 हमें तो सिर्फ x चाहिए ना पॉजिटिव कोएफिशिएंट के साथ, तो ये जो माइनस 1 है जब इधर ले आएंगे तो और कोई भी चेंज नहीं आएगा इसके साथ। 14 के साथ 1 को डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो माइनस का साइन है वो इसको हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 14 इस पार्ट का सोल्यूशन। सिमिलरली हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें भी हमें यही कहते हैं कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, अब देखें जस्ट डिनोमिनेटर में दो नंबर ही हैं, एक 10 है और दूसरा 5 है, तो हमें यहाँ से एलसीएम जब लेना है तो इसका एलसीएम आएगा 10, क्योंकि बड़ा नंबर जो इसका मल्टीपल है 5 का वो इसका एलसीएम होगा। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 10 से ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। इट मींस कि उसकी हर टर्म के साथ हमें 10 को मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 5x ओवर 10 is equal to 10 multiplied by 9 minus 10 multiplied by 10 over 5 into x। अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये जो 10 है 10 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 से 10 2 टाइम कैंसिल होगा, तो हमारे पास बाकी यहाँ पर जस्ट माइनस का 5x बच गया ना, इज इक्वल टू 90, क्योंकि 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा, और यहां से देखें तो माइनस का 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20x आ गई। जी स्टूडेंट्स, अब इधर माइनस का 5x है इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे, और इक्वेशन की राइट साइड पे जो ये x वाली टर्म है ना माइनस 20x है, हमें x वाली टर्म्स को दोनों को एक ही साइड पर लेकर आना है। तो मैं यहाँ से ये जो 20x है ना माइनस का, इसको मूव करवाता हूँ माइनस 5x की तरफ, तो इधर आकर इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5x प्लस 20x इज इक्वल टू 90। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखें 20x में से 5x को माइनस करें, क्योंकि माइनस का 5x है, तो ये बच गया हमारे पास 15x विच इज इक्वल टू 90। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 15x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इधर 90 की तरफ ले आएंगे तो डिवाइड होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6, क्योंकि जब हम 15 से 90 को कैंसिल करते हैं तो वो 6 टाइम उसको डिवाइड करता है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है।